नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। जैसा कि हम लोग बिहार पुलिस की तैयारी के क्रम में हम लोग आधुनिक भारत का सीरीज चला रहे थे, है ना। तो उसी आधुनिक भारत के सीरीज के क्रम में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यह जो टॉपिक है यह पढ़ना बहुत जरूरी है। चाहे आप बिहार पुलिस का दे रहे हो या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो या एमपी पुलिस या यूपी पुलिस या बिहार सब इंस्पेक्टर, इस वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया हूँ। किसी चीज की भी आप अगर तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पुलिस के लिए इसको शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 1 से 2 नंबर आप इस वीडियो से बिल्कुल आपका होने वाला है। तो बिना वक्त गवाए हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहां? तो आंसर कर देंगे कि भैया 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई और उसी के साथ पहला अधिवेशन इसका मुंबई में हुआ। इसके अध्यक्ष की अगर बात करें तो अध्यक्ष थे WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, 3 से 4 दिन मतलब 28 से 31 दिसंबर तक चला था। यह मुंबई के ग्वालियर टैंक, ग्वालियर नहीं है, मुंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका हुआ था, तो याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। अब बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय संघ जो नाम था, इससे नाम बदलकर किसने इसका नाम कांग्रेस रखा? तो दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा, भारतीय राष्ट्रीय संघ से। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां प्रस्तावित था? तो पहला अधिवेशन प्रस्तावित था पुणे में, लेकिन प्लेग नामक बीमारी फैल जाने की वजह से यह मुंबई में हुआ। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में लगभग 50 प्लस आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। 15 से 20 मिनट में आप 50 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे। उसके बाद आप किसी चीज का भी तैयारी कर रहे हैं, किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको कांग्रेस से कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी सिवाय मेरे इस पीडीएफ के। अगर इसको देख लेते हैं तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो के अंत में आपको स्वतः पता चल जाएगा दोस्तों, है ना। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने दोस्तों? 72 सदस्यों ने। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो पहला बंबई में 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में, और दूसरा 1886 में कोलकाता में, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने। दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? हालांकि ये पूछेगा नहीं, अमूमन पहला ही पूछा जाता है, पहला में 72 था, लेकिन दूसरे अगर पूछ दे कभी भूले भट गए तो आप बता देंगे 434 प्रतिनिधि थे, 434। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिवेशन में आए हुए व्यक्तियों को डफरिन ने गार्डन पार्टी दी थी? किस अधिवेशन में? तो दूसरे अधिवेशन में जो लोग आए थे तो डफरिन ने उनको गार्डन पार्टी दी थी और अपनी हैसियत के अनुसार दी थी पार्टी, है ना। ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो तीसरा अधिवेशन 87 में बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी इसके मुस्लिम अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन में 607 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था। कितने प्रतिनिधि ने? 607 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कांग्रेसी बनो का नारा दिया था? किसने कांग्रेसी बनो का नारा दिया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने तीसरे अधिवेशन यानी कि 1887 में कांग्रेसी बनो का नारा दिया था। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था आपका, जिसका अब नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद में 1888 में अध्यक्षता जॉर्ज यूले। अगर पूछे कि प्रथम ईसाई अध्यक्ष कांग्रेस के, तो आप आंसर कर देंगे भैया जॉर्ज यूले। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने से समझ में आ रहा होगा कि सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसा नहीं कि केवल बिहार पुलिस के लिए, बिहार सब इंस्पेक्टर की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, चौथे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया?
तो चौथे अधिवेशन में 1248। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, पहला ही पूछा जाएगा, लेकिन मैं याद दिलाने के लिए कि मतलब याद रहे, अगर कभी पूछ दे तो आप ये न रहे कि आपको नहीं पता है। 1248। क्वेश्चन नंबर 14, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय पहली बार किस, है ना, किस कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो चौथे अधिवेशन में लाला लाजपत राय जो है शामिल हुए थे। किस अधिवेशन में डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि यह केवल अल्पसंख्यक भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है? तो यह चौथा अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ था वह। देखिए, इसको घुमा करके पूछा जाता है कि किसने कहा था कि कांग्रेस केवल अल्पसंख्यकों का जो है वह प्रतिनिधित्व करती है? तो डफरिन ने। लेकिन कब कहा था? तो यह चौथे अधिवेशन में। तो इस क्वेश्चन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए, है ना। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था? तो पहली बार 5वां अधिवेशन 1889 में जो हुआ था उसमें महिलाओं ने भाग लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो को अच्छे से देखेंगे, इसका पीडीएफ बढ़िया से 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो मान के चलिए कि सब आपको याद ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई? तो 9वां अधिवेशन 1993 दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जो हुआ था उसमें मांग किया गया था। किस अधिवेशन के अध्यक्ष आयरिश थे? आयरिश मतलब आयरलैंड के थे, है ना। तो अल्फ्रेड बेब जो 10वां अधिवेशन हुआ था 1894 में, तो इसके पहले जो सदस्य थे वह आयरिश सदस्य थे, अल्फ्रेड बेब, है ना, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो 12वां अधिवेशन 1896। अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो रहीमतुल्लाह शाइनी, है ना। अब पूछता है कि वंदे मातरम जब गाया गया तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो रहीमतुल्लाह शाइनी था, वह उसका अध्यक्ष था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां में हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में इन्हें विपक्ष के नेता की भी उपाधि दी गई थी। किन्हें? गोपाल कृष्ण गोखले को इन्हें विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली दफा यानी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो कोलकाता अधिवेशन 1906, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में किया गया था, इंपॉर्टेंट है। किस अधिवेशन में कांग्रेस में फूट हुआ? तो आप लोग जानते हैं जिसे सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। तो सूरत फूट ईस्वी पूछता है 1907 और पूछता है कि जब सूरत फूट हुआ था तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे कि रास बिहारी बोस थे। सूरत अधिवेशन 1907 जो था वह कहां प्रस्तावित था? किस शहर में प्रस्तावित था? तो वह नागपुर में प्रस्तावित था, ध्यान रखेंगे। सूरत अधिवेशन में होता क्या है? कांग्रेस 2 गुटों में बंट जाता है, नरम दल और गरम दल। अगला क्वेश्चन 24 नंबर इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया? तो 1911 कोलकाता अधिवेशन। अध्यक्षता की बात करें तो बिशन नारायण दर ने इसकी अध्यक्षता की थी, है ना, ध्यान देंगे। कांग्रेस किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता, अब इसको देखिए कैसे घुमाता है, किसे कांग्रेस का पिता कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि A.O. ह्यूम को, लेकिन किस अधिवेशन में इसे कहा? तो बिहार पहला अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना, है ना, 1912 ईस्वी में। 27वां अधिवेशन था, इसी अधिवेशन में इन्हें क्या कहा गया था? कांग्रेस का पिता कहा गया था। इसकी अध्यक्षता जो थी R.N. मुढोलकर ने की थी या R.N. माधोलकर ने की थी, दोनों एक ही नाम है। कांग्रेस किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल जो 1907 में अलग हुए थे तो एक हो गए? तो एक हो गए 1916 में। लखनऊ अधिवेशन, अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी कर रहे थे। किस अधिवेशन में यह नारा दिया गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो 21वां अधिवेशन 1916 लखनऊ अधिवेशन था दोस्तों। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था? पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की 1917 कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग, देखिए मांग किया गया, स्वीकारा की बात नहीं, पहली बार मांग की गई थी लेकिन इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। तो 1918 में। 33वां अधिवेशन नई दिल्ली में हो रहा था मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। अब कुछ लोग इसको कहेंगे कि सर कराची अधिवेशन बताइए ना, है ना।
सरदार पटेल। तो देखिए सबसे पहले इस मांग हुई थी, उसमें दूसरी बार मांग हुई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वह पारित हुआ? तो नागपुर अधिवेशन 1920, अध्यक्षता वीर राघवाचार्य थे उस समय अध्यक्ष उसके, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया? पारित नहीं, स्वीकार किया गया, है ना, स्वीकार कर लिया गया या पेश किया गया ये नहीं पूछ रहा, स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार या पारित। हाँ, विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में कोलकाता में, ध्यान रखेंगे। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया में हुआ था? 1922, CR दास यानी चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन हुए? तो अबुल कलाम आजाद। विशेष अधिवेशन 1923 जो कि दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 34, किस अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन, यह 39वां अधिवेशन था। 1924 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए। देखिए इन्होंने अध्यक्षता की और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को, क्लियर है ना, तो याद करने के लिए यह ध्यान दीजिएगा। 1924 में 39वां अधिवेशन। प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस अध्यक्ष बनी, अभी आपकी बनी थी एनी बेसेंट, है ना, कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था 1917 में, उसमें वह प्रथम महिला थी। लेकिन यहाँ प्रथम भारतीय महिला की बात की जा रही है। तो 40वां अधिवेशन 1925 कानपुर में सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष बनी थी। 36 नंबर क्वेश्चन, किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया? तो इसी 1925 कानपुर वाले अधिवेशन में किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? 1926 गुवाहाटी अधिवेशन, श्रीनिवास अयंगर है, अयंकर नहीं है, श्रीनिवास अयंगर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का एक विदेश विभाग की स्थापना की गई? तो 1928 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन 39, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चित किया गया था कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और बताया गया कि अब प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, है ना। तो 1929 44वां अधिवेशन था, है ना, और इसके अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? नेहरू जी। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया, देखिए पारित किया गया था, वहां मांग उठाया गया था, यहाँ पारित किया गया था 1931 सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में कराची में, ध्यान दीजिएगा। 41 किस अधिवेशन में गांधी जी ने यह कहा कि गांधी तो मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा? तो इसी कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था 1931 में कराची अधिवेशन, उसी में इन्होंने कहा था। अगला क्वेश्चन, प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कोलकाता 1933। देखिए पहली जो एनी बेसेंट थी वो अंग्रेज नहीं थी, दूसरी में आपकी सरोजिनी नायडू वो भारतीय थी, यहाँ अंग्रेज अध्यक्ष, तो नेल्ली सिंह गुप्त जो थी यह अंग्रेज अध्यक्ष थी 1933 कोलकाता में, है ना। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन जो एक गांव में हुआ था? तो 1937 में फैजपुर गांव में हुआ था। अब पूछ देता है कि भाई फैजपुर कहाँ में है? तो फैजपुर है बंगाल में। यह 50वां अधिवेशन था, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। कांग्रेस अधिवेशन 1938 में हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा कहाँ में है? तो हरिपुरा दोस्तों गुजरात में है। कहाँ में है? गुजरात में। यह भी जो है यह गांव में ही अधिवेशन हुआ था, तो इसको भी याद रखेंगे। अब आता है त्रिपुरी अधिवेशन 1939। त्रिपुरी अधिवेशन 1939, त्रिपुरी कहाँ में है? त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है, तो यह मध्य प्रदेश में है त्रिपुरी। अध्यक्षता इसके सुभाष चंद्र बोस ने किया था। गांधी जी के तरफ से पट्टाभी सीतारामैया ने चुनाव लड़ा था और इधर से ये सुभाष चंद्र बोस लड़े थे, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया, तो गांधी जी ने बोला कि यह सीतारामैया की हार नहीं है, यह गांधी जी की हार है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस हार के इस्तीफा दे देते हैं, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष तो जेबी कृपलानी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर कौन व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे, वह मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके और कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए आए थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो WC बनर्जी, इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? तो डफरिन काल में, इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार कांग्रेस अध्यक्ष कब बने? तो नेहरू जी 1929 में पहली बार अध्यक्ष बने थे। तो ये लगभग 50 क्वेश्चन जो थे दोस्तों बिहार पुलिस या फिर किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई क्वेश्चन आता है तो इसी PDF से आएगा। आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने किस लेवल का क्वेश्चन दिया है, ताकि कहीं से भी कुछ चूक ना हो। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से जुड़ के आप इसका PDF बिल्कुल निःशुल्क पा लेंगे। इसका ही PDF नहीं, मेरे द्वारा जितने वीडियोस बनाए गए हैं PDF के माध्यम से, उन सारे PDF को आप वहां निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।